सरजुबावन धान कितनो फर के लटक जाई, सरजुबावन धान कितनो फर के लटक जाई, मंसूरी धान का दर ना होई। आ नेता लोग कल कर नेतागिरी 79 साल की आजादी में केहू नेता ओम प्रकाश राजभर। बता दूं कि इस समय कासमाबाद मंगलम लान में एक कार्यक्रम हुआ जिसको लेकर तमाम सुभाषपा के जो सिपाही थे, कार्यकर्ता थे, हुजूम इन लोगों का दिखा। कुछ निमंत्रण पत्र भी है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से इन लोगों का जो जमावड़ा है उसको लेकर भी बात करेंगे। क्या नाम है? शमशेर राजभर। अच्छा, आज बहुत संख्या में लोगों की उपस्थिति है। आज मंत्री जी का आगमन हुआ था अपने विधानसभा क्षेत्र में और ये लोगों को ऊर्जा दिया गया और कार्य बताया गया कि काम करना है। बूथ और सेक्टर का कार्य के लिए सभी लोग को बात। अच्छा, ये हाथों में जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती का जो है ये निमंत्रण पत्र लेकर घूम रहे हैं। ये महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्मदिन मनाया जाएगा मणिपुर कटरिया में 27 तारीख को और कई महीना चलेगा ये जयंती। कई महीने पूरा प्रदेश में कई महीने। क्या ऐसी बात आ गई कि सिर्फ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को ही राजभर समाज ये मान रहा है, लेकिन और राजभर समाज के ऐसे भी महापुरुष है उनका नाम छिपाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इतिहास खोरों ने इतिहास को छुपा दिया। उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जमीन पतालों से निकाल करके आज लोगों में बिखरने का काम किया और राजभर समाज ने जागा और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती पूरा प्रदेश में कई महीना मनाई जाएगी। इस नाते से कि जब हिंदू की रक्षा करने की बात है तो हिंदुस्तान में सबसे आगे आने वाले वीर योद्धा माननीय वीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, जो हिंदू को नाम पर पूरे देश के लिए रक्षा करने का काम किए। उन्हीं के नाम से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरा 75 जिला में राजभरों का सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। राजभर के बेटा बेटी को जो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, गुजरात कमाने के लिए जाता था, अगर पूछते थे कि आप किस बिरादरी से, करे राजभर, करे भैया की कौन जाति में आवेला। मतलब कोई जानता नहीं था, लेकिन आने वाले समय 9 वर्षों में पूरा विश्व जानने लगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पीला गमछा दे करके पूरा प्रदेश में, देश में बताने का काम किया कि पीला गमछा अगर टांगा अगर चमार का भी बेटा है तो सब लोग समझते हैं कि राजभर होगा। चलिए एक और बात करेंगे, जो कि अभी हाल ही में जो अभी अपडेट आया सुहेलदेव पासी को लेकर, जो कि इन्हीं के जो है सहयोगी तमाम नेताओं ने सुहेलदेव पासी जो है ये पोस्ट लगाए, जबकि ओम प्रकाश राजभर ही सिर्फ सुहेलदेव राजभर जी का जो है बिजली राजभर जी का जो पोस्ट लगाए, लेकिन बाकी लोग बिजली पासी लगाए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी इतिहास को पढ़े नहीं है लोग। इतिहास को उनको हमारे तरफ से सुझाव कि इतिहास को पढ़ने का काम करें। और जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे, जब तक संविधान नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप बहस नहीं कर सकते। ओम प्रकाश जी इतिहास से पढ़ाने के लिए ना पूरा हुजूम लगा रहे हैं। बिल्कुल हुजूम लगा रहे हैं। सहयोगी दल क्यों नहीं पढ़ रहा इतिहास? का देन है कि हम लोग आज मीडिया में बोलने का काम करते, अपने इतिहास को बताने का काम करते, अपने समाज को जगाने का काम करते। देखिए, हमारे गायक महोदय प्रदेश अध्यक्ष संस्कृति प्रकोष्ठ के सभी लोग मिल करके एक एक गांव में जाकर पूरा प्रदेश में जगाने का काम करते हैं हम लोग। चलिए 2 शब्द हम आपको चाहेंगे कम समय में जो है अपने गीतों के माध्यम से दर्शकों को बताने का काम करें। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल को जितने पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई की पात्र हो। मन लागत लागत लागी, मन लागत लागत लागी तो मन भागत भागत भागी। जिनको मन से लगाना है तो बहुत रगड़ करना पड़ेगा, और जहाँ से मन को हटाना है बहुत उसको भी रगड़ करना पड़ेगा, तब जा कर के हटेंगे। जो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास आज पूरे भारत के जिनबा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं तो विपक्षियों से कहना चाहता हूँ कि समाज के लोग कुछ ऐसे हैं जो दूसरे दल में जा कर के अपना समाज का इकट्ठा करके रोटी सेकने का काम करते हैं। अब उन लोग की दाल गलने वाली नहीं है। ओम प्रकाश राजभर 79 साल की आज़ादी में सरजुबावन धान कितनो फर के लटक जाई, सरजुबावन धान कितनो फर के लटक जाई, मंसूरी धान का दर ना होई। आ नेता लोग कल कर नेतागिरी 79 साल की आज़ादी में केहू नेता ओम प्रकाश राजभर यहाँ गुमराह जुबाने का प्रयास करेंगे गीतों के माध्यम से सीधे। और देखें, हमारे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव जी का नाम पूरे दुनिया में गूंज रहा है। और 27/1/2026 को मीरपुर
कटरिया, मनीरपुर कटरिया में जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती मनाया जाएगा, उसी के उपलक्ष्य में 2 लाइन मैं अपने महबूब नेता के ऊपर लिख के गा रहा हूँ। क्या वह गीत बा? और जाने लागल ना हो जहनावा, अब जाने लागल ना हो जहनावा, जाने लागल ना तराजा सुहेल देव जी कनमवा, जहनवा जाने लागल ना राजा सुहेल देव जी कनमवा, जहनवा जाने लागल ना। के करे बदौलत काशी से एक नेता चलने, नाम ओम प्रकाश बिरनवा। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई काशी नगरी बनारस से चल करके एक गरीब का बेटा महबूब नेता आकर के पूरे दुनिया में राजा सुहेलदेव राजभर जी का पंचम लहराने का काम कर रहे हैं और समाज को आज एक मंच पर खड़ा कर दिया है, तो तमाम विरोधियों के आंख में चुभ रहा है। इसलिए कहना है कि काशी से एक नेता चलने, नाम ओम प्रकाश बिरनवा, हो रामा नाम ओम प्रकाश बिरनवा। भारतीय समाज पार्टी के कैले गठनवा, अरे छड़ी बाटे जे कर निशानवा, जहनवा जाने लागल ना तराजा सुहेल देव जी कनमवा, जहनवा जाने लागल ना। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहेंगे? ये तो कार्यकर्ता बैठक थी, हम लोग का माननीय नेताजी आए थे और जितना जो 1 महीने के अंदर कार्य हुआ था उसकी समीक्षा हुई। जी क्या लग रहा है 27 का चुनाव आ भी रहा है और उससे पहले जोहराबाद में तमाम जो है ये अटकलें भी खड़ी है कि क्या यहाँ के विकास को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं? क्या यहाँ दिख रहा है कि ओम प्रकाश जी जिस तरह से दूसरे कार्यकाल में है, विकास को लेकर कितना कारगर साबित हुए? देखिए, विकास के मामले में अगर माना जाए तो जो पिछले 75 सालों में जो विकास नहीं हुआ, जिस जमीन पर जो है आज तक जो है ईंट का एक जो है खड़ंजा लगाने का काम नहीं हुआ, उस खड़ंजे पर जो है सीसी रोड और इंटरलॉकिंग लगाने का काम भी जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। बाकी जो थे लिंक रोड थे, जो पिच रोड जो है बहुत तरह से एकदम बुरी तरह से खराब हो गए थे, उनको भी जो है उद्धार कराने का काम जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की है। मर्दा से लेकर के कासिमाबाद तक जो 12 किलोमीटर जो सड़क थी, जो 40 वर्षों से जो है उपेक्षा का शिकार हो गई थी, जिस पर किसी का नजर नहीं गया, उसको भी जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पास कराने का काम किया है। वहीं जो है मर्दा से 1.5 किलोमीटर का बाईपास आता है जो कासिमाबाद मार्ग को जोड़ता है, इतना दयनीय स्थिति में चला गया था कि एकदम उस पर पैदल चलना मुश्किल हो गया था। उसको विकार कराने का काम जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। बटेहू से लेकर सीधागर घाट तक हमको लगता है कि जब मैं छोटा था तब से देख रहा हूँ कि वो वैसे ही पड़ा रहा, उस पर किसी की नज़र नहीं गई। बहुत सारे विकास पुरुष बन करके जोहराबाद के अंदर आए, लेकिन उस कार्य को भी कराने का कार्य जो है श्रेय जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मिला। यहीं पर देख लीजिए, बड़ौरा मिल कितना लंबे समय से जो है बंद पड़ी थी, उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही थी। आज जो है उसमें तोड़फोड़ का कार्य चालू हो गया है। वहाँ पर 3-3 कंपनी आकर बैठने का काम करेगी और इस क्षेत्र के जितने भी युवा बेरोजगार होंगे वहाँ जा करके कार्य करने का काम करेंगे। यहीं पास में देख लीजिए आपको कासिमाबाद में चौराहा बना, माननीय ओम प्रकाश राजभर की देन है। कासिमाबाद में डाक बंगला बना, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का देन है। जगह जगह इस तरह से कार्यक्रम हुए हैं कि जो कोई समझ नहीं पाया कि ये अभी कार्य हो सकता है। अब देख लीजिए धीरे धीरे सद्भावना मंडप, फिर इसके बाद जो मिनी स्टेडियम, बहुत सारे जो चिन्हित हो चुके हैं उस पर जो है लगने का कार्य होगा। इसका भी श्रेय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जाएगा। जिस तरह से जोहराबाद का चौमुखी विकास हो रहा है, उस तरह से विकास किसी भी नेता के कार्यकाल में देखने को आपको नहीं मिला होगा। और जो कह रहे हैं आप कि 2027 चुनाव आ रहा है, तो जनता भी मन बनाकर बैठी है कि 2027 में हैट्रिक भी लगाने का काम जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और सामने आइए, आपसे भी 2 शब्द चाहेंगे। आपने निमंत्रण पत्र दिया अभी ओम प्रकाश राजभर जी को, क्या तैयारी है?
महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की तैयारी जयंती मनाने के लिए 27 तारीख को दिन में 12 बजे से मनाया वो जाएगा। कार्यक्रम को लेकर क्या लग रहा है, क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम के तहत माना जाए या क्या? नहीं नहीं, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और माननीय मंत्री जी का भी आगमन होगा और अरविंद जी भी। मुख्य अतिथि के रूप में? हाँ, मंत्री जी का आगमन तो होगा। अभी जिस तरह से निमंत्रण पत्र कितने गाँव में अभी तक जो है आप बांट दिए? बहुत गांव में बांटे हैं, कम से कम 10-15 गांव में बांट चुके हैं। क्या उम्मीद लगाया जाए कितनी संख्या में लोगों की हुजूम होगा? कम से कम हजारों तक आ जाएंगे। तो यानी कि जोहराबाद में वो एक असर दिखेगा चक्रवर्ती सम्राट जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती को लेकर, कि ये जोहराबाद में बहुत बड़ा काफिला और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा। माननीय मंत्री जी का काफिला बहुत लंबा होगा और अच्छी तरह से स्वागत भी होगा वहाँ पे। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि 27 को ये तिथि जो तय है और 27 को मणिपुर में जो है भव्य तरीके से जो ये जयंती मनाई जाएगी। वहीं जो है देखा जाए तो इस विधानसभा में तमाम और भी जगह पे है, हालांकि बता दूं कि 25 को भी जो है हुसैनपुर में रखा गया है। ये तमाम कार्यक्रम जो है किया जाना है इसी जो है जनवरी के इस महीने में। तमाम अपडेट के साथ इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।